अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहर अहमर में हौसियों का हमला शुरू होने के बाद आलमी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां क्राइसिस का शिकार हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अब सोचने पर मजबूर हैं किस तरह हौसियों का मुकाबला किया जाए, इसका अल्टरनेटिव निकाला जाए और किस तरह इकोनॉमिक नुकसान से बचा जाए। किस तरह नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हुआ है, वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहर अहमर का इलाका है और जहाँ पर यमन के हौसियों का कंट्रोल है वो दुनिया की बहुत अहम समंदरी गुजरगाह है और वो इस वजह से है कि नहर सुइज़ और बाबुल मंदब के इलाके को वो इलाका जोड़ता है और एशिया के इलाकों से जो सामान यूरोप पहुंचता है, जो अमेरिका पहुंचता है, तो उसके यूरोप तक पहुंचने का जो सबसे मुख्तसर रास्ता है वो यही बहर अहमर का ये इलाका है जहां जो बाबुल मंदब और नहर सुइज़ से मिलता है। इसके अलावा जो रास्ते हैं वो रास्ते बड़े तवील हो जाते हैं, बड़े लंबे हो जाते हैं। फिर एशिया से या अरब के इलाकों से समंदरी जहाज़ों को अफ्रीका के चक्कर काटने पड़ते हैं और जो रास्ता 20 दिन में तय होता है वो लंबा चक्कर काटने की वजह से 50 दिन में, 60 दिन में तय होता है। यानी 31 दिन, 40 दिन का इजाफा हो जाता है, इतना लंबा सफ़र हो जाता है जिसकी वजह से तेल के अखराजात बढ़ जाते हैं, सफ़र का खर्च बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है और फिर क्राइसिस बढ़ने लगता है। इसके अलावा हौसियों ने जिस तरह हमला किया इसराइल की कंपनियों के जहाज़ों पर, दूसरे ममालिक के जहाज़ों पर, तो इंश्योरेंस की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि ख़बर यह आ रही है कि इसराइली कंपनियों को अब इंश्योरेंस ही नहीं मिल रहा है। ये जो बहर अहमर का इलाका है नहर सुइज़ और बाबुल अलमंदब को मिलाता है और इस वजह से रास्ता बहुत मुख्तसर हो जाता है और दुनिया की जो आलमी तिजारत की जो ट्रांसपोर्ट है, जो नक़्लो हमल होती है, जो जहाज़ गुज़रते हैं, तो 10% इस रास्ते से गुज़रते हैं, बकिया 90% का ताल्लुक़ पूरे दुनिया की समंदरी गुज़रगाह से है। तो इसी के हवाले से आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। यूरोप में जो तेल की सप्लाई होती है, जो गैस की सप्लाई होती है, एशिया के कई मुल्कों से अनाज की सप्लाई होती है, पाम की सप्लाई होती है, दूसरे तेलों की सप्लाई होती है, तो वो सब इसी बहर अहमर के रास्ते से गुज़रते हैं। जब हौसियों ने हमला करना शुरू कर दिया तो दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐलान कर दिया कि उनकी शिपिंग सर्विसेज अब बहर अहमर में काम नहीं करेगी। उसको एक तरह से मुलतवी कर दिया गया, जिसमें फ्रांस की कंपनी शामिल है, जर्मनी की कंपनी शामिल है, इसके अलावा बरतानिया की कंपनी शामिल है, अमेरिका की कंपनी शामिल है, इटली की कंपनी शामिल है, पोलैंड की कंपनी शामिल है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी शिपिंग सर्विसेज को, अपने जहाज़ों को यहाँ से गुजरने से बंद कर दिया। उसके बाद कुछ कंपनियों ने अपने जहाज़ों का रूट चेंज किया, तब्दील किया। अब वो अफ्रीका से चक्कर काट कर जाएंगे यूरोप में या दूसरे इलाकों में। तो इसकी वजह से 31 दिन, 40 दिन की मुसाफत उनकी बढ़ गई है, उनका तेल बढ़ने लगा है, उनका खर्च बढ़ने लगा है। इसके अलावा वो जो रास्ता है और ज़्यादा ख़तरनाक है, उधर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है जितना इस इलाके में मुमकिन था। तो इस वजह से दुनिया की जो मईशत है उस पर असर पड़ रहा है। एक और रिपोर्ट ये आई है कि इंश्योरेंस की कीमत भी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जिन कंपनियों का ताल्लुक़ इसराइल से है, इसराइली कंपनियों को किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी सर्विसेज देना ही बंद कर दिया है। तो ये इसराइल की कंपनियों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर कल मैंने आपसे बताई थी कि इसराइल ने अपनी एक बंदरगाह को बंद कर दिया जिसका नाम इलात बंदरगाह है, क्योंकि वो बंदरगाह हौसियों के हमलों की जद में आ जाते हैं। अब इसराइल को डर सताने लगा कि ये बंदरगाह हौसियों के हमलों की जद में है, हौसी मिसाइल से हमला कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी दूसरी बंदरगाह पर अपने जहाज़ों को लंगर अंदाज होने के लिए कहा। इस बंदरगाह का उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसराइल जो जहाज़ पहुंच रहे हैं उन्हें लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। अमेरिका ने हौसियों पर हमला करने की कोशिश की या हौसियों को धमकी दी कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन हौसियों ने कह दिया कि हम हर हमला का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम जंग में जाने के लिए तैयार हैं, तुमसे डरने वाले नहीं हैं। एक अमरीकी तज्ज़ियाकार के कहना है कि हौसियों के हमला से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हौसियों के पास बाज़ाब्ता बहरी फ़ौज नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हौसियों के पास बाज़ाब्ता नेवी नहीं है, बहरी फ़ौज नहीं है। इसके बावजूद हौसियों ने महज एंटी शिप मिसाइल से या ड्रोन का इस्तेमाल करके कई जहाज़ों को हाईजैक किया है, जहाज़ों पर हमला किया है, उनके रूट को तब्दील किया है। हालांकि पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई थी कि हौसियों के 14 हमले को फ्रांस और अमेरिका की फोर्सेज ने नाकाम भी बनाया है। इसके बावजूद हौसी पीछे हटने वाले नहीं हैं।
حوثیوں کے اس عمل کی وجہ سے حوثیوں کے بحیر احمر میں گزرنے والے جہازوں پر حملہ کی وجہ سے سب سے زیادہ سپورٹ مل رہا ہے غزہ پٹی کو، حماس کو، فلسطینی مجاہدین کو، تحریک آزادی کو، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا اور نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اسرائیل میں بھی اب لوگوں کو بھوکمری پر مجبور ہونا پڑے گا۔ لگاتار اسرائیل میں عوام سڑکوں پر اتر کر اپنی ہی سرکار کے خلاف پردرشن کر رہی ہے، دباؤ بنا رہی ہے جنگ بندی کا، سیز فائر کا۔ اس کے علاوہ اس لیے بھی بغاوت وہاں ہو رہی ہے، سیز فائر کی مانگ کی جا رہی ہے کہ جو قیدی حماس کے پاس موجود ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور حماس نے کہہ دیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم تمہارے قیدی کو ریلیز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے حوثیوں نے غزہ پٹی کو بہت بڑی مدد دی ہے اور اسرائیل کی نیند حرام کر دی ہے، امریکہ پریشان ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ حوثیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ حوثیوں کے اس اقدام کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ یوٹیوب کو جوائن کر لیجئے اور فیس بک پر ہمیں فالو کیجئے۔